बहुत समय पहले भारतवर्ष के हृदय में स्थित एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था राजापुर। यह राज्य चारों ओर पर्वतों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। इस अद्भुत साम्राज्य के शासक थे महाराजा वीरेंद्र सिंह, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान, योद्धा और कवि एकत्रित होते थे और सभी उनके प्रति नतमस्तक रहते थे। एक दिन सायंकाल, जब सूरज की स्वर्णिम किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थीं, एक शाही संदेशवाहक भागता हुआ दरबार में आया। वह पसीने से लथपथ था और उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। वह झुकते हुए बोला, महाराज, संकट का समय आ गया है। क्रूर सेनापति कालनाथ अपनी 10,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ हमारी सीमाओं को लांघ चुका है। उसकी दृष्टि राजापुर की धन, समृद्धि और शौर्य पर है। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन महाराजा वीरेंद्र के चेहरे पर अडिग साहस और दृढ़ता के भाव थे। उन्होंने सिंहासन से उठते हुए कहा, राजापुर कभी भी आक्रमणकारियों के आगे झुका नहीं है और आज भी नहीं झुकेगा। सभी सेनापतियों को बुलाओ, हम भोर होते ही युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। उस रात महाराजा वीरेंद्र राजमहल के मंदिर में गए। उन्होंने मां दुर्गा की मूर्ति के सामने प्रणाम करते हुए कहा, हे शक्ति की देवी, मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करने का सामर्थ्य और विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। सुबह होते ही राजापुर ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे युगों तक याद रखा गया। महाराजा वीरेंद्र सोने के कवच में सुसज्जित होकर अपने वीर अश्व वज्र पर सवार हुए। उनकी सेना, जो उनके प्रति पूर्ण निष्ठा रखती थी, शत्रु से लोहा लेने के लिए तत्पर खड़ी थी। दोनों सेनाएं रुद्रपुर के विशाल मैदान में आमने सामने हुईं। युद्ध के बिगुल और नगाड़ों की गूंज ने आकाश को कंपा दिया। महाराजा वीरेंद्र अपनी तलवार लेकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी वीरता देखकर उनकी सेना शेरों की भांति दुश्मनों पर टूट पड़ी और कालनाथ की सेना को पीछे धकेलने लगी। लेकिन युद्ध के बीच महाराजा वीरेंद्र और कालनाथ आमने सामने आ गए। कालनाथ एक विशाल कद काठी का योद्धा था जो एक भारी गदा लेकर युद्ध कर रहा था। दोनों महान योद्धाओं के बीच का संग्राम ऐसा था कि धरती तक कांप उठी। तलवार और गदा के टकराने से चिंगारियां उछलने लगीं। अंततः महाराजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार के एक सटीक वार से कालनाथ की गदा को गिरा दिया और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे राज्य को लूटने का दुस्साहस किया, लेकिन यह पराजय तुम्हें राजापुर की शक्ति का स्मरण कराएगी। कालनाथ ने घुटने टेककर जीवन की भीख मांगी। महाराजा वीरेंद्र ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, विजय तभी महान होती है जब उसमें मर्यादा हो। अपने राज्य लौट जाओ और फिर कभी हमारी भूमि पर पैर मत रखना। राजापुर की प्रजा ने महाराजा वीरेंद्र की विजय का भव्य उत्सव मनाया। उनकी गाथा युगों तक लोकगीतों में गाई गई और इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। महाराजा वीरेंद्र सिंह का नाम सदा के लिए एक न्यायप्रिय और पराक्रमी योद्धा राजा के रूप में अमिट हो गया। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।